नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी फिर से आकर अपने यूट्यूब चैनल का स्वागत करता हूँ। सब स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो खास हमने जो एक ग्रुप का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रुप का नाम है अडानी ग्रुप। इसको आपने लास्ट 1-2 साल में बहुत सुना होगा कि इसने बहुत सारा अच्छा खासा वैल्यूएशन क्रिएट किया है। तो ये देखते हैं कि कंपनी जो अभी ये लेके आ रहे हैं आफ्टर 12 ईयर, मतलब 12 साल के बाद कोई कंपनी अपनी ग्रुप की कंपनी जो है वो लिस्ट करवा रहे हैं। अडानी विल्मार इस कंपनी का नाम है। और देखेंगे कि इस ये अगर आपको आगे आगे कैसे आपको वैल्यू क्रिएट करती है। सो इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस आईपीओ रिलेटेड क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या इसके कंपनी की प्रोफाइल है और इसमें आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको मालूम पड़ सके क्या अप्लाई करना है कि नहीं करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल जो बटन है, अगर आपका बटन लाल है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले और भी आईपीओ की वीडियो है और भी डिटेल रिव्यू जो आएंगे तो वो आप तक पहुंचते रहे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो कंपनी का नाम है जो अडानी विल्मा लिमिटेड करके है और ये कंपनी का आईपीओ लगभग 3600 करोड़ रुपए का होने वाला है। और ये 3600 करोड़ का पूरा पैसा जो है वो फ्रेश इश्यू है और कंपनी के हाथ में जाएगा। और कंपनी इससे क्या करने वाली है वो मैं आपको ऑब्जेक्ट आगे बताऊंगा। सो ये 36 करोड़ का आईपीओ है और ये इसका जो फेस वैल्यू लगभग ₹1 का फेस वैल्यू, कंपनी का ₹1 का शेयर है। और इसमें देखिए तो कंपनी ने लगभग प्राइस बैंड जो है 218 से 230 के बीच में रखा हुआ है। एक बीड में मतलब एक जो लॉट होगा, एक जो आप करेंगे उसमें 65 शेयर्स आपको मिलेंगे। और एम्प्लॉय के लिए इन्होंने स्पेशल डिस्काउंट रखा हुआ है, ₹21 का डिस्काउंट रखा हुआ है। इसके बाद लगभग इनका जो मार्केट कैप है, इन्होंने अपना मार्केट कैप जिस बेस पे वैल्यूएशन के बेस पे इन्होंने ये आईपीओ लाया है वो लगभग 28,500 करोड़ के आस से 29,900 करोड़ जो अपर लोअर प्राइस बैंड देखेंगे तो उसके हिसाब से मतलब लगभग आप बोल सकते हैं 28 से 30,000 करोड़ के आसपास ये लोगों ने अपना मार्केट कैप रखा हुआ है। इसके बाद कंपनी का जो इशू है वो 27 जैन मतलब आज से जो स्टार्ट हो रहा है और 31 जैन मंडे तक ये रहेगा। इसमें जो आपको अलॉटमेंट है वो 3 फरवरी के आसपास दिखेगा। और आपको जो ट्रेडिंग है, जब लिस्टिंग जो है वो 8 फरवरी के आसपास दिखेगी। इसमें अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो लगभग 50% का रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए रखा हुआ है, 15% जो रिजर्वेशन है वो एनआई के रखा हुआ है और रिटेल के 35% के लिए रखा हुआ है। टोटल जो 36 करोड़ में से 107 करोड़ जो है वो एम्प्लॉय के लिए रखे हुए रिजर्वेशन है, मतलब शेयर्स रखे हुए हैं। और 360 करोड़ के जो शेयर है वो अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड जो इनकी पेरेंट कंपनी है, जिसके पास अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर होंगे एक से ज्यादा, उनको ये शेयर्स मतलब वो लोग जो है स्पेशल कोटा, शेयर होल्डर का जो कोटा है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 360 करोड़ रुपए का इन्होंने रिजर्वेशन रखा हुआ है। तो आपके पास अगर अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर है तो आप जरूर इस शेयर में मतलब अप्लाई कर सकते हैं थ्रू शेयर होल्डर कोटा के थ्रू। फिर इसके बाद लिस्टिंग है, ये बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होने वाली है। अगर हम आज के तक में इनकी जो प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो लगभग 100% जो है प्रमोटर ग्रुप के पास है, जो आगे जाके इस आईपीओ के बाद 87.92% हो जाएगा। और 12% के आसपास लगभग पब्लिक के हाथ में, मतलब जो भी पब्लिक रहेगी उसके पास आ जाएगा। इसके बाद कंपनी के हम प्रमोटर की बात देखें तो प्रमोटर का नाम है अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, जो अच्छी खासी बैकएंड कंपनी है। अडानी कमोडिटीज एलएलपी और लेंस से पीटी लिमिटेड, ये सब कंपनी के प्रमोटर हैं। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो लगभग 14,950 का मतलब 14,950 का इन्वेस्टमेंट करना है एक लॉट के लिए, जिसमें आपको 65 शेयर्स मिलेंगे। और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 194,350 का इन्वेस्टमेंट करना है। इसके बाद और हम डिटेल देखें तो कंपनी के अगर बिजनेस प्रोफाइल देखें, मतलब थोड़ा बिजनेस के बारे में जाने तो लगभग 1999 की ये इनकॉर्पोरेट कंपनी है। और ये जो कंपनी है वो अडानी एंड विल्मार जो है बहुत बड़ा मतलब एशिया की एग्रोटेक कंपनी है, उसका एक जॉइंट वेंचर है। तो इस तरह से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। कंपनी के बिजनेस की बात तो कंपनी 3 कैटेगरी में काम करती है। फर्स्ट है एडिबल ऑयल, मतलब खाने पीने के जो तेल होते हैं उसमें यूज होता है। फिर पैकेज फूड एंड एफएमसीजी, जो आप जितने भी पैकेज फूड देखते हैं मार्केट में, और एफएमसीजी जो फूड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं उसमें डील करती है। और तीसरा है इंडस्ट्रियल इसेंशियल्स, मतलब इंडस्ट्रियल इसेंशियल में क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला जो कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे, जैसे इसमें ऑयल भी आ गया, कुछ और भी मटेरियल्स रहते हैं, वो सब इसमें आता है। लगभग इनका जो एडिबल ऑयल है, मतलब जो एक एडिबल ऑयल की कैटेगरी और दूसरा एफएमसीजी सेल्स जो होता है, वो लगभग 73 से 75% का इनका रेवेन्यू इसमें जनरेट होता है। और बाकी जो जो भी आता है, जैसे 27 से 25% के आसपास जो रेवेन्यू आता है वो लगभग इंडस्ट्रियल इसेंशियल से आता है। इनका जो आपने एडिबल ऑयल में एक ब्रांड सुना होगा फॉर्च्यून, जिसके डब्बे सबके घर पे मिलेंगे, जिसकी थैलियाँ सबके घर पे मिलेगी, तो वो जो डब्बे और थैली जो है फॉर्च्यून की, वो लगभग इनको 18.3% का रेवेन्यू जनरेट करती है।
मतलब आप बोल सकते हैं कि मार्केट का एक नंबर वन लीडिंग कंपनी है, मतलब ये फॉर्च्यून जो तेल आप यूज़ करते हैं उसमें। और इसके बाद कंपनी जो अपना जो फूड पैकेज में है उसमें आप बोल सकते हैं कि कंपनी आटा भी बेचती है, गेहूं का आटा, चावल हो गया, फिर आपको दालें हो गई, पल्सेस हो गई, बेसन हो गया, शुगर हो गया, सोया चंक हो गया, रेडी टू कुक खिचड़ी भी हो गई, वो सब ये कंपनी अपने फूड एंड पैकेज प्रोडक्ट्स में बेचती है। आगे जाके कंपनी में और भी इन्होंने अपने आरएसपी में दिखाया कि वो क्या क्या चीज़ बेच सकती है, वो हम आपको बताएंगे। जिसमें आपको मतलब थोड़ा गुजराती टेस्ट है तो इसमें आपको इसमें ढोकला का जो जो होता है मटेरियल वो आपको मिलेगा, वो लोग ये कंपनी में बेचने वाली है। खमन का हो गया, पोहा का हो गया, डोसा हो गया, इडली का मिक्सेस हो गया, ठीक है, हनी शहद बेचेंगी, फिर दलिया भी बेचेगी, मसाला ओट भी बेचेगी, बिरयानी राइस भी बेचेगी, और नूडल्स भी बेचेगी, ऑयल पास जो आपको लेना, खाकरा खारी, जो कुछ आपको खाना है वो सब कुछ ये कंपनी बेचने वाली है। मतलब ये कंपनी ने कुछ भी एक चीज़ छोड़ने वाली नहीं है। तो ये भी आगे आपके अंबानी भाई भी बनने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है, स्नैक्स हो गया, बिस्किट हो गया, कुकीज़ हो गया, तो ये सब अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में ऐड करने वाली है। तो इसके बाद कंपनी के अगर हम इंडस्ट्रियल में जाए तो वो उसमें ओमियो केमिकल और कैस्टर ऑयल, ये मेन दो जो चीज़ जो है वो इसमें से बेचती है। इसके बाद कंपनी जो है इंडिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड एडिबल ऑयल का। अभी ये आप बोल सकेंगे कि ये तो इंपोर्ट करके बेचता है इधर, तो बहुत महंगा, मतलब ये तो इसको बिजनेस में प्रॉब्लम होगा, बट इसमें बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें क्या किया इसने कि विल्मा लिमिटेड जो है वो एशिया की एग्रोटेक मतलब एक एग्रीकल्चर बेस्ड अच्छी खासी कंपनी है, और उसके पास से वही वो प्रोडक्ट लेता है, उसका ही जॉइंट वेंचर है, कंपनी उसी की जॉइंट वेंचर है, और उसी के पास से प्रोडक्ट लेता है। तो प्राइस का इतना फ्लक्चुएशन जो ऑयल में, एडिबल ऑयल में होता है, वो इसको इफेक्ट लगभग नहीं करेगा। इसके बाद कंपनी के पास 22 प्लांट्स है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया में है। 22 प्लांट्स है स्ट्रेटेजिकली, मतलब इंडिया में जितने भी 10 मतलब आप बोल सकते हैं स्टेट्स में। फिर इसके बाद 10 क्रशिंग यूनिट्स है जिसमें ये प्रोडक्ट क्रशिंग और सब होती है, और 19 रिफाइनरीज है। इसके बाद कंपनी का जो मुंद्रा का जो गुजरात जो प्लांट है वो लगभग आप बोल सकते हैं 5000 मैट्रिक पर डे का एडिबल ऑयल का वो सब आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन और रिफाइनरी जो भी करती है। तो आप टोटल देखेंगे तो 36 इनके पास इस तरह के मतलब प्लांट्स और यूनिट्स हैं। इनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है सितंबर 30 21 के हिसाब से बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। 5590 डिस्ट्रीब्यूटर इनके ऑल ओवर, मतलब 28 स्टेट और 8 जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें है। इसमें बाद 1.6 मिलियन रिटेल आउटलेट्स इनके पास है, और ये जो जितने भी इंडिया के जितने भी रिटेल आउटलेट्स में 35% रिटेल आउटलेट्स का जो सेल होता है वो इसी इनके प्रोडक्ट का होता है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर मतलब आप बोल सकते हैं। और इसके बाद कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग में लगभग 685 एम्प्लॉयज मैन पावर इनके पास है। इसके बाद कंपनी के और हम डिटेल में देखें तो कंपनी जो है मैंने चार्ट दिया है जिसमें इंडस्ट्रियल एसेंशियल में 25% का रेवेन्यू कमाती है, सेल्स से एडिबल ऑयल से 65% कमाती है, और फूड एफएमसीजी से 11% कमाती है। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल जो सेल होता है, जो B2B सेल में होता है वो 27 है, और ब्रांडेड का जो सेल होता है मतलब B2C में लगभग 73% का सेल इन लोग करते हैं। फिर इसके बाद आप देखें तो एडिबल ऑयल में भी देखे इनकी बस कैटेगरी जैसे मस्टर्ड ऑयल है उसमें 8% इनका रेवेन्यू है, सनफ्लावर में 12% का रेवेन्यू है, मेजर इनका पाम ऑयल में 35% का है, सोया में 38% के आसपास लगभग है, और अदर्स 3% के आसपास जो है। फूड एफएमसीजी में देखिए तो लगभग इनके पास आप बोल सकते हैं कि जो व्हीट फ्लोर है मतलब जो आटा है गेहूं का आटा उसमें 40% का रेवेन्यू आता है, राइस से 35% का आता है, पल्स और बेसिस दालों से और बेसन से लगभग 14% का आता है। फिर आगे आप देखेंगे तो 10-11% अदर प्रोडक्ट से आता है। इंडस्ट्रियल में कैस्टर से 35% का रेवेन्यू कमाते हैं, और इसमें खास बात यह है कि कैस्टर और ओमियो केमिकल में अच्छा खासा ये मार्केट शेयर होल्ड करती है, लगभग आप बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट कंपनी है इसमें। और ओनियो केमिकल में लगभग 90% का रेवेन्यू आता है, और अदर्स में 50% का रेवेन्यू इनका होता है। इसके बाद कंपनी के और भी देखें तो सोयाबीन में कंपनी नंबर 1 है तेल में, मस्टर्ड तेल में भी नंबर 1 है, पाम ऑयल में सेकंड नंबर पे आती है, सनफ्लावर में टॉप 3 पे आती है, सनफ्लावर में सफोला फर्स्ट नंबर पे आता है, और राइस ब्रांड में मतलब टॉप 2 में आती है। तो इस तरह से कंपनी आप देखें तो एवरेज लिए तो कंपनी लगभग एडिबल ऑयल में नंबर 1 ही आती है, मार्केट शेयर करती है। तो लगभग 18% का जो शेयर है वो इसके पास है। इसके बाद जो सेकंड कंपनी जो रुचि सोया आती है वो लगभग 8% के आसपास आती है, और इमामी भी लगभग 8% का या 6% का मार्केट शेयर है। इसके बाद कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स पे आए तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे खासे मतलब रीजनेबल लगते हैं। नेटवर्थ जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, मतलब पहले 2100 करोड़ का नेटवर्थ था जो बढ़ के 2500 करोड़ का हो गया, और बाद में 3200-3300 करोड़ के आसपास लगभग हो गया।
इसके बाद कंपनी के रेवेन्यू देखे तो लगभग 28,700 करोड़ का रेवेन्यू जो था 2019 में था, जो बढ़ के 29,657 करोड़ का हो गया, और 37,000 करोड़ का रेवेन्यू जो मार्च 31 के हिसाब से इनका है। तो लगभग अगर आप 2019 का बेस ईयर ले तो लगभग 25% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 21 में इन्होंने दिखाया है। इसके बाद इनका मार्जिन जो है, ये बिजनेस जो होता है एक्चुअली वॉल्यूम वाइज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इनके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं बट मार्जिन थोड़े कम रहते हैं। अगर आप ग्रॉस मार्जिन में देखेंगे तो बिजनेस का, इंडस्ट्रीज का जो पूरा बोल सकते ट्रेंड है वो लगभग 4 to 5% के आसपास आपको दिखेगा। मतलब इससे ज़्यादा गया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हुआ तो अच्छा है, बट 4 to 5% इनका ग्रॉस मार्जिन होता है। और नेट मार्जिन लगभग आपको 1 से लगा के 3% के बीच में लगभग आपको दिखेगा। तो आप देखेंगे तो इसमें ग्रॉस मार्जिन जो है लगभग आपको 4.33% के आसपास दिखता है, मतलब और 4.77 मार्च 20 में दिख रहा है, और 3.85 इनका मार्जिन जो है 21 में दिख रहा है। इसके बाद नेट मार्जिन में आए, नेट प्रॉफिट पे आए तो 375 करोड़ का जो प्रॉफिट है उन्होंने 90 में दिखाया है, 20 में इन्होंने करोड़ का 460 करोड़ का दिखाया है, और 21 में 727 करोड़ का दिखाया है। तो लगभग आप मार्जिन, नेट प्रॉफिट का मार्जिन देखेंगे तो 1.30% 2019 में था, 1.55 टू 20 में है, और 1.96% लगभग 21 के आसपास 21 में है इनका। ईपीएस देखें तो ईपीएस इंक्रीजिंग हो रहा 3.29 जो ईपीएस था 2019 में था, 4 रुपीज़ का ईपीएस 2020 में है, और 6.37 रुपीज़ का ईपीएस जो है वो इनका 21 में है, जो अच्छा खासा इनका एक प्लस पॉइंट है। फिर रिटर्न ऑन नेटवर्क भी देखें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, 17% का 17.79 का इनका 19 में है, 70.93 इनका 20 में है, और 22.606% जो है वो इनका रिटर्न ऑन नेटवर्क 21 में है। और इनके अगर बुक वैल्यू देखें तो 18 रुपये का शेयर 2019 में था, 22 रुपये का शेयर जो है ये 2020 में है, और 28 रुपये लगभग 29 रुपये के आसपास इनका जो शेयर है वो ये 2021 में है। इसके बाद खास कंपनी में ये जो आपको रेशियो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, उसमें आप देखेंगे तो 0.50 डेब्ट है, मतलब 1 रुपये के अगर खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 0.50 डेब्ट का है, मतलब बहुत अच्छा खासा रेशियो कहलाता है इसका। इसके बाद 20 में भी सेम फ्लैट था, और इसके बाद 21 में 0.36 इन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत डेट रिड्यूस किया है। सो इस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस है, और इस तरह से कंपनी के फाइनेंशियल्स है। अभी कंपनी जो पैसा आपसे ले रही है 2600 करोड़ रुपया, तो वो कहाँ पे जाने वाला है? तो बेस्ट इसमें ये है कि इनका पहला जो 1900 करोड़ रुपया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, मतलब क्या कंपनी अपने ही प्लांट और प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी कंपनी, और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेगी। सेकेंड इसमें है 1058, लगभग कंपनी के बुक्स में आप देखेंगे तो 2200 करोड़ के आसपास इनका डेप्थ है, जो कंपनी इस आईपीओ के बाद लगभग आधा कर देगी, और जो पैसा बचेगा आगे जाके इंटरेस्ट कॉस्ट के रूप में वो पैसा और कंपनी के एक्सपेंशन में काम आएगा, और कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाएगी। इसके बाद 450 करोड़ रुपए का है जो पैसा रहेगा वो फंडिंग, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट, मतलब जो जितने भी ब्रांड, छोटी छोटी ब्रांड आपने देखा होगा कि ये एडिबल ऑयल में है ना, क्या होता है कि जो 50% जो है ना अनऑर्गेनाइज ब्रांड से आता है, तो वो अनऑर्गेनाइज ब्रांड को खरीद सकती है। जैसे अभी ऑर्गेनिक ब्रांड बहुत आ रही है तो उनको खरीद सकती है, तो उस तरह से कंपनी परफॉर्मेंस कर सकती है, सॉरी एक्विजिशन कर सकती है, और बाकी जो पैसा बचा वो कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा। इसके बाद कंपनी ने अपना पीयर्स रिव्यू दिया है। एडिबल ऑयल में इन्होंने रुचि सोया को दिखाया है मेन, इमामी एग्रीगेट टेक को भी दिखाया है, फूड एफएमसीजी में इन्होंने रुचि सोया, आईटीसी दोनों को दिखाया है। रुचि सोया का दिखाया है, रुचि सोया का न्यूट्रेला ब्रांड है जो जिसके साथ इन्होंने अपना फॉर्च्यून को कंपेयर किया है। फिर और जो गेहूं का जो आटा है जिसमें व्हीट फ्लोर में है वो उसमें आईटीसी के साथ कंपेयर किया है। फिर इसके बाद राइस प्रोडक्ट में देखेंगे तो दावत जो है एलटी फूड्स का, उसके साथ हमने चावल को कंपेयर किया। फिर इंडिया गेट है जो केआरबीएल लिमिटेड का है, फिर कोहिनूर है जो मैक कॉमनी जो करके कंपनी है उसका जो है उसके साथ ये कंपेयर किया है। फिर इंडस्ट्रीज में इसेंशियल में देखेंगे तो कैस्टर ऑयल जो है वो इन्होंने जैंत एग्रो ग्रुप से किया है, कोकोल एग्रो ग्रुप से किया है, इस तरह से कंपनी की पीयर्स में दिखा रही है। और ओलियो केमिकल्स प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो गोदरेज इंडस्ट्री जो मेन नाम है इसमें आपको दिखाऊं, मतलब इन्होंने कंपेयर किया है। फिर कोकोल एग्रो रिसोर्स से भी किया है। तो इस तरह से कंपनी के बहुत सारे पीयर्स रिव्यू कंपेयर, बिकॉज कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप देखेंगे तो बहुत लाइन सर मैंने आपको इसमें एनालाइज दिया हुआ है कि अगर अडानी देखे तो लगभग आपको 4-5 प्रोडक्ट में दिखे, जैसे में एडियल ऑयल है, व्हीट फ्लोर है, राइस है, पल्सेस है, शुगर है। तो इस तरह से अगर कंपनी कंपेयर करते हैं तो आप रुचि सोया के साथ ज़्यादा, रुचि सोया में 2 प्रोडक्ट्स से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो इस कंपनी के साथ कंपेटिव में आ रहे हैं। फिर इसके बाद कंपनी के ब्रांड वाइज आप देखेंगे तो फॉर्च्यून के साथ हमने कंपेयर किया, न्यूट्रिला को, जेमिनी को, डालडा जो है आपने बहुत पहले सुना होगा, और सफोला इस सब की ब्रांड ये एडिबल ऑयल में लगभग आती है ये सब। फिर अडानी का अगर आप और भी कंपेयर करें तो एडिबल ऑयल में ओनली एडिबल ऑयल जिसमें मेजर रेवेन्यू आता है, तो
पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर, कॉटन सीड, ग्राउंडनट ऑयल, राइस ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल और वनस्पति, ये सब कैटेगरीज में अडानी अपना प्रोडक्ट देती है। इसमें अगर देखो तो मेजोरिटी इनको रुचि सोया से कंपटीशन मिल रहा है, इमामी से कंपटीशन मिल रहा है, फिर थोड़ा बहुत कुछ कंपटीशन तो कैरजिल से है और बंजे से है। तो इस तरह से कंपनी का पीयर्स रिव्यू है। हाँ, अगर हम पीयर्स के फाइनेंस के साथ कंपेयर करें तो कंपनी थोड़ी बड़ी दिखती है इन रेवेन्यू साइज, मतलब रेवेन्यू साइज में देखें तो 37,000 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी का है 2021 का, जो 47,000 करोड़ एचयूएल का ही है। उसके बाद सब कंपनी लगभग इनसे आधी में कंपनी है। बट इन टर्म्स ऑफ ईपीएस, एनएवी और रिटर्न नेटवर्थ में देखें तो कंपनी दूसरी जो है वो बड़ी दिखती है, और ये कंपनी जो है बहुत सस्ती दिखती है। मतलब आप देखेंगे तो उनका जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा महंगा दिख रहा है, और कंपनी का जो कंपनी आई है वो सस्ते वैल्यूएशन के बेस पे आई है। तो इस तरह से कंपनी का जो वैल्यूएशन जो दिखता है वो थोड़ा सस्ता दिखता है। फिर और भी इसमें कंपनी के जो न्यूज़ देखेंगे तो अडानी का ये जो 36 करोड़ का आईपीओ, उसमें से 940 करोड़ रुपया जो है एंकर इन्वेस्टर से इनको मिल गया है। और इनमें से जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर, जो मर्क्यूरी इन्वेस्टर है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, जुपिटर इंडिया फंड है, फिर इसके बाद वॉलराडो वेंचर पार्टनर्स फंड है, विंड्रो कमर्शियल्स करके जो फंड है वो सब इसमें है। और इसके बाद अगर हम इंडियन देखें तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, न्यूपन लाइफ ट्रस्टी है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, और सन लाइफ एक्सेल्स इंडिया फंड, ये सब इस कंपनी इसमें है। और इस कंपनी का और भी देखें तो 2009 से कंपनी 2009 से बाद ये कंपनी जो 12 साल के बाद ये कंपनी आईपीओ, मतलब अडानी ग्रुप जो अपना आईपीओ लेके आया है। पहले इनिशियल डे पे इन्होंने 4,500 करोड़ का ये रखा था, पर इसको 900 करोड़ से घटा के 3600 करोड़ कर दिया है। तो अगर इस कंपनी का मोटा मोटी हम रिव्यू ले, मतलब शॉर्ट में, तो अभी फिलहाल ये है कि सिचुएशन ये है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक ही दिन में 1000 पॉइंट नीचे और 1500 पॉइंट नीचे हो जाता है, और एक ही दिन में, मतलब इस तरह का अभी सिचुएशन है। तो इस वॉलेटिलिटी को देख के आपका नजरिया भी आपको चेंज करना चाहिए। तो आप इसको शेयर को मतलब लिस्टिंग गेन के नजर से देखेंगे तो आप इस शेयर में इतना बड़ा लिस्टिंग गेन शायद नहीं होगा। और इवन मतलब आप अगर समझो कि मेरे को लिस्टिंग गेन में बहुत अच्छा खासा पैसा बन जाए, तो वो पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम है, बिकॉज जिस तरह से वॉलेटिलिटी मार्केट में है तो शायद ये बहुत ही कम लिस्टिंग पे, या कभी शायद हो सकता है कि डिस्काउंट पे भी खुल जाए। तो इस नज़रिए को छोड़कर आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, और ये शेयर को आपको अपने पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने जो वैल्यूएशन लाया बहुत, आप बोल सकते रीजनेबल है, इतना महंगा भी नहीं है दूसरी कंपनी से कंपेयर करें तो जो इन प्रोडक्ट्स में बेचती है। और कंपनी एक अच्छे खासे, मतलब आप बोल सकते हैं कि प्रमोटर बैकएंड कंपनी है। कंपनी अपना डेप्थ कम कर रही है, और जो पैसा जा रहा है वो कंपनी के हाथ में जा रहा है पहले तो कंपनी इन्वेस्ट करने अपने ही प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी, अपने ही यूटिलिटी बढ़ाएगी, और लोन लाइबिलिटी जो है वो सब कम करेगी। सो कहीं ना कहीं तो कंपनी का एक्सपेंशन होगा, कंपनी के पास पैसा आएगा और कंपनी ग्रोथ करेगी। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के व्यू से मतलब इन्वेस्ट करने के लिए आपको एडवाइस करूंगा। सो आप जरूर इस वीडियो को, अगर आपको यूजफुल लगा हो तो आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले और भी वीडियो जो है आपको मतलब लोगों तक पहुंचते रहे, और अपने हिसाब से आईपीओ की जो नॉलेज है वो वृद्धि करते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।